हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोभित दुबे है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। उन्होंने मंगलवार को अपने भारत देश का 2024 और 25 का बजट जारी किया है। तो उसमें उन्होंने क्या चीज़ें ऐसी महँगी की हैं, क्या चीज़ सस्ती की हैं और क्या-क्या योजनाओं को वो बताया है, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्या मतलब जो टैक्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या हम लोग को राहत मिली है टैक्सेस में। तो सबसे पहले हम लोग कुछ की पॉइंट्स की मदद से योजनाओं के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने क्या-क्या चीज़ें मतलब में हम लोग को बढ़ावा दिया है। तो सबसे पहले नंबर की पॉइंट्स में बात करते हैं कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। जैसे हमारे जो किसान भाई होते हैं उनको एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया, उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है इससे। और सेकंड नंबर पे है महिलाओं एवं लड़कियों के लिए भी मदद की है। जैसे कि कोई बाहर लड़की हॉस्टल में रहती है या फिर कोई महिला है जो जॉब करती है जिसके मतलब शिशु है, तो उसको भी मतलब उनको भी राहत मिली है इन सबसे, क्योंकि उनको भी सुविधाएँ दी गई हैं। फिर उसके बाद हमारे युवाओं को लिए भी बढ़ावा दिया गया। जैसे कोई बड़ी कंपनियाँ उनमें इंटर्नशिप भी दी गई हैं और उनको पेंशन भी मिलेगी। जैसे उनको उस चीज़ की इंटर्नशिप की मतलब पेमेंट भी मिलेगी, वही 10-12 हज़ार के करीब। और उसके बाद रोज़गार के अवसर भी प्रदान किए गए हैं। जैसे कि जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया उसमें इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएँगे और मतलब इंडस्ट्रियल एरियाओं में काफ़ी ज़्यादा मतलब रोज़गार दिया जाएगा। उसके बाद हमारे सोलर एनर्जी एवं स्वच्छ पेयजल को भी बढ़ावा दिया गया है। सोलर एनर्जी में जैसे हमारे 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और स्वच्छ जल को मतलब स्वच्छ जल को 100 बड़े शहरों में स्वच्छ जल को मतलब ज़्यादा ही बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग को पर्यटनों को भी काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। जैसे बिहार को 58,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ दिए गए हैं। जैसे कोई बोध गया है, नालंदा विश्वविद्यालय, तो इन सब में ये पर्यटनों के मतलब शहरों के लिए काफ़ी इनको विकसित करने के लिए इतने रुपए दिए गए हैं। उसके बाद हमारी बात कर लेते हैं विज्ञान और अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया गया है, जैसे डीआरडीओ और इसरो को। और उसके बाद हमारे प्रमुख पदों एवं विभागों मंत्रालयों को भी काफ़ी ज़्यादा आवंटन दिया गया है। जैसे कि सबसे ज़्यादा रक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा 4,54,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं अब तक। और इसके बाद प्रमुख योजनाओं को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, जैसे पीएम आवास योजना आ जाती है, काफ़ी सारी योजनाओं को भी बढ़ावा दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि क्या टैक्सेस में हमारी क्या मतलब उसमें राहत मिली है, अब क्या मतलब कि टैक्सेस का रिजीम बदला है, उसमें स्लैब में काफ़ी बदलाव आया है। तो जैसे किसी इंसान की सैलरी 0 से 3 लाख तक की है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट अगर किसी की 3 लाख से 7 लाख की इनकम है तो उसको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। और जिसकी 7 लाख से 10 लाख तक की इनकम है उसको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। और जिसकी 10 से 12 लाख की इनकम है उसको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। और जिसकी 15 से 20% 15 जिसकी 12 से 15 लाख की इनकम है उसको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और जिसकी 15 लाख से भी इनकम ऊपर है उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अब हम लोग जान लेते हैं क्या चीज़ें महंगी हुई हैं और क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं जो सामान पहले महंगा हुआ है, फिर उसके बाद बात करेंगे जो सामान सस्ता हुआ है। तो महंगा जो हुआ है हमारे टेलीकॉम के सामान महंगे हुए हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स महंगा हुआ है, हवाई यात्रा महंगी हो गई है और सिगरेट भी महंगी हो गई है। उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स, अमोनियम नाइट्रेट, पीवीसी, ये सब चीज़ें हमारी महंगी हो चुकी हैं। अब बात करते हैं जो हमारी चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो सस्तियों में हमारी सोना, चांदी, प्लेटिनियम और मोबाइल चार्जर, मोबाइल फ़ोन्स सस्ते हो गए हैं। अब उसके बाद मतलब लेदर के प्रोडक्ट्स, सी फूड्स, सोलर सेट्स के बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब मिनरल जो प्रोडक्ट्स आते हैं, 25 से भी अधिक मिनरल प्रोडक्ट्स ये भी सस्ते हुए हैं। कॉपर की चीज़ें सस्ती हो गई हैं और इलेक्ट्रिक कार सस्ते हो गए हैं और बिजली के तार सस्ते हो गए हैं और एक्स-रे मशीन वगैरह ये सब चीज़ें सस्ती हो गई हैं। तो ये चीज़ें कुछ मतलब इन ये चीज़ें सस्ती हुई हैं और जो ऊपर बताई वो चीज़ें कुछ महँगी हुई हैं। तो आपको वो आई होप सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे भी डीपली में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूँगा। वैसे ये वीडियो के लिए आप एक लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल में पहली बार हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।